नमस्कार, मैं हूं सुनीता शर्मा और आप देख रहे हैं एपिक्स क्राइम रिपोर्ट। हर रोज की भागदौड़ और शोर शराबे के बीच हम लेकर आए हैं वो सच्ची कहानियां जो देश भर को हिला कर रख देती हैं, जहां इंसानियत पर उठते हैं सवाल और कानून की कसौटी पर परखी जाती है सच्चाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्राइम स्टोरीज। दुर्गापुर के मेडिकल कॉलेज की छात्रा से गैंग रेप के मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। पीड़िता के दर्दनाक बयान ने न केवल दिल दहला दिया बल्कि राज्य की कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पांचों आरोपी पुलिस गिरफ्त में हैं। राज्य में भी घटना के बाद राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। पीड़िता के पिता ने तो यहाँ तक कह दिया है कि आज के बंगाल औरंगजेब के दौर जैसा महसूस हो रहा है। यहाँ एक कॉलेज छात्रा के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। बीते शुक्रवार रात पीड़िता अपने दोस्त के साथ कॉलेज परिसर के बाहर खड़ी थी, तभी 5 युवक ने उसे अगवा कर उसके साथ गैंगरेप किया। चुप रहने के लिए आरोपियों ने 5,000 रुपये की रिश्वत देने की कोशिश की। शुरुआत में पीड़िता ने डर के कारण केवल मारपीट की शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस जांच में गैंग रेप की पुष्टि हुई और मामला तूल पकड़ गया। आइए देखते हैं अब तक इस केस में क्या अपडेट सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा के साथ हुई सामूहिक बलात्कार की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। पीड़िता ओडिशा के बालासोर की रहने वाली है। बीते शुक्रवार रात वह अपने दोस्त के साथ कॉलेज परिसर के बाहर खड़ी थी, तभी 5 युवकों ने उसे अगवा कर उसके साथ दरिंदगी की। इसके बाद आरोपियों ने उसे डराने और मुंह बंद रखने के लिए 5,000 रुपए का ऑफर भी दिया। डर के कारण पीड़िता ने शुरुआत में केवल मारपीट की शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस जांच के दौरान असली मामला सामने आया, वह था गैंगरेप। इसके बाद यह मामला देखते ही देखते तूल पकड़ गया। आसनसोल दुर्गापुर के पुलिस आयुक्त सुनील कुमार चौधरी ने बताया कि सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा, हम इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से बहुत दुखी हैं। हमने पीड़िता के परिवार को भरोसा दिलाया है कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। हमारी तरफ से उन्हें सुरक्षा का प्रस्ताव भी दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया। इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों ने अभी तक 5 अक्यूज पर्सन्स को अरेस्ट कर लिया है, जिनका प्रेजेंस वहां प्लेस ऑफ अकरेंस पे इस्टेब्लिश हुआ है। 5 लोग अरेस्ट हो गए हैं। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में चल रहा है। देखिए, बहुत ही दुखित घटना है ये, हम सब लोग जानते हैं, और मानसिक अवस्था जो विक्टिम के परिवार की है वो भी हम लोग समझ सकते हैं। मैं खुद विक्टिम गर्ल के फादर को जिस दिन घटना हुई, जिस दिन वो उड़ीसा से आए हैं, मैं खुद उनसे मिला हूं। उनको आश्वस्त किया है कि हर तरह की सहायता, पर्सनल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की हो या किसी भी तरह की सहायता, उनके अकोमोडेशन की हो, रहने की हो, मैंने खुद ने उनसे बात की है इस बारे में। कल भी हमारे यहाँ जो डीसीपी हैं उनकी खुद की बात हुई है उनके साथ में। उनको फिर से आश्वस्त किया गया है, उनको बोला गया है कि जो भी आपको पर्सनल गार्ड या दूसरा कोई भी किसी भी तरह की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की जरूरत है वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे। हमारे जितने ऑफिसर्स हैं यहाँ पे सब लोग उनके टच में हैं, उनके नंबर उनको दिए हुए हैं। किसी भी तरह की कोई भी जरूरत हो वो हमसे निसंदेह हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने पर्सनल गार्ड के लिए खुद ने मना कर दिया है। पुलिस ने 12 अक्टूबर को 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां उन्हें 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। सोमवार को पकड़े गए बाकी 2 आरोपियों को 9 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार पीड़िता ने सबसे पहले कॉलेज प्रशासन को सिर्फ 3-4 लाइन का छोटा सा लिखित बयान दिया था। उसमें उसने केवल यह लिखा कि वह अपने एक दोस्त के साथ कैंपस के बाहर टहल रही थी, तभी कुछ लोगों ने उन्हें घेरकर उनके साथ मारपीट की। कॉलेज प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। इस बयान के आधार पर केस दर्ज किया गया और देर रात ही जांच शुरू कर दी गई। शुरुआती छानबीन में पुलिस को पता चला कि यह वारदात बीते शुक्रवार की रात 8 बजे से 8:45 के बीच हुई थी। पहले 3 युवकों ने छात्रा को घेर लिया। जब उसने मदद के लिए अपने दोस्तों को फोन करने की कोशिश की तो उसका मोबाइल छीन लिया गया। इसके बाद 2 और लोग मौके पर पहुंचे और सभी 5 ने मिलकर उसे अगवा कर पास के जंगल में ले जाकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। आरोपियों ने पीड़िता को धमकाया कि अगर वह किसी को कुछ बताए बिना चुपचाप चली जाएगी तो उसे 5,000 रुपए दिए जाएंगे।
इस घटना के वक्त छात्रा के साथ मौजूद उसका पुरुष मित्र भी अब पुलिस की रडार पर है और उसे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। पीड़िता के पिता ने भी अलग से शिकायत दर्ज कराई है। उनके अनुसार जब बदमाशों ने उनकी बेटी को घेरा तो उसका दोस्त मौके से भाग गया। साथ ही पिता ने ममता सरकार पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री खुद एक महिला हैं, फिर भी ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान कैसे दे सकती हैं? क्या महिलाओं को अपनी नौकरी और पढ़ाई छोड़कर घर बैठ जाना चाहिए? ऐसा लगता है कि बंगाल में औरंगजेब का शासन है। मैं अपनी बेटी को वापस ओडिशा ले जाना चाहता हूँ। हमें डर है कि कोई उसकी हत्या न कर दे। उसकी जान पहले है, करियर बाद में। उन्होंने बहुत अच्छे बात बोला है। हम उनको बोलेंगे आज ही रात एक फतवा जारी कर दे, कल सुबह से कोई लड़की घर से नहीं निकल पाएगा तो अच्छा रहेगा। कोई लड़की बाहर नहीं निकलेगा, कोई घटना नहीं घटेगा। उन्होंने जो काम करना चाहते हैं वो काम नहीं कर सकेंगे और उनको नहीं करेगा तो उनको चीफ मिनिस्टर का पद छोड़ देना चाहिए। आज ही उन्होंने कोई ना कोई काम करे। आपको क्या लगता है चीफ मिनिस्टर होके ऐसे बात उड़ीसा का एक लड़की के ऊपर ऐसा घटना घटी है पश्चिम बंगाल में, उन्होंने उड़ीसा राज्य को क्या वार्ता दे रहा है? हमको हमारा चैलेंज है उसके साथ, ये क्वेश्चन भी है उसके पास। उन्होंने सबसे अच्छा रहेगा फतवा जारी कर दे, कल से लड़की लोग घर से नहीं निकले। उनका यह बयान उस वक्त आया जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक विवादित टिप्पणी की थी। ममता ने कहा था कि छात्राओं को रात में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा था, जो कुछ हुआ उससे मैं स्तब्ध हूँ, लेकिन निजी मेडिकल कॉलेजों को अपनी छात्राओं पर नजर रखनी चाहिए। उन्हें रात में बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। बाद में उन्होंने सफाई दी कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। ममता बनर्जी के इस बयान पर ओडिशा की उप मुख्यमंत्री प्रावती परिदा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी जैसी महिला नेता, जिन्हें लोग दीदी कहते हैं, उन्होंने महिलाओं को निराश किया है। उनके इस बयान ने बंगाल की 4.5 करोड़ महिलाओं का अपमान किया है। ओडिशा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष सोवाना मोहंती भी दुर्गापुर पहुंची और पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि यह मामला महिला सुरक्षा की एक शर्मनाक मिसाल है। वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी सोमवार को खुद दुर्गापुर पहुंचे और पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने कहा, यह बहुत ही चौंकाने वाली घटना है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। मैं पूरे विश्वास से नहीं कह सकता कि बंगाल सुरक्षित है। बंगाल कभी भारत के पुनर्जागरण का नेतृत्व करता था, लेकिन अब यहाँ एक नए पुनर्जागरण की जरूरत है, जहाँ लड़कियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता में हो। इस घटना ने पूरे पश्चिम बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया है। बीजेपी ने दुर्गापुर में 6 दिन का धरना शुरू कर दिया है। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक तृणमूल कांग्रेस से जुड़ा है और दुर्गापुर नगर निगम में अनुबंध पर काम करता है। उसके पिता ममता सरकार में मंत्री हैं। अधिकारी ने कहा कि यह साफ तौर पर राजनीतिक संरक्षण का मामला है। उन्होंने आरोप लगाया कि गिरफ्तारी सिर्फ दिखावे के लिए की गई है। आरोपी 20 दिन के अंदर ही बाहर आ जाएंगे। शुभेंदु अधिकारी ने यह भी दावा किया कि पीड़िता के परिवार को मेडिकल रिपोर्ट तक देखने की अनुमति नहीं दी गई है। वहीं टीएमसी के आईटी सेल प्रमुख देबांशु भट्टाचार्य ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि अगर किसी आरोपी का झुकाव टीएमसी की तरफ है तो इसका मतलब यह नहीं कि पार्टी दोषी है। उन्होंने कहा, जब हमारे पास 50% वोट शेयर है तो कुछ अपराधियों का हमारे समर्थक होना कोई हैरानी की बात नहीं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस घटना पर गहरी चिंता और पीड़ा जताई है। आयोग ने कॉलेज प्रशासन, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और विश्वविद्यालय से छात्राओं की सुरक्षा और मदद सुनिश्चित करने की अपील की है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहतकर ने कहा, न्याय में देरी न्याय से इनकार के समान है। पीड़िता को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा दी जानी चाहिए और इस मामले में त्वरित सुनवाई कर कठोर सजा दी जानी चाहिए। आयोग ने 11 सूत्रीय दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि अगर पीड़िता अपने कॉलेज लौटने से डरती है तो उसे किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज में स्थानांतरित होने का विकल्प दिया जाए। कॉलेज परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने, सुरक्षा ऑडिट कराने और पुलिस चौकी स्थापित करने की भी सिफारिश की गई है। इस घटना ने अब बंगाल की राजनीति, महिला सुरक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही तीनों को एक बार फिर केंद्र में ला खड़ा किया है।
अब नजर डालते हैं देश भर की कुछ और बड़ी वारदातों पर। रोहतक से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। खेतों के पास बने एक कमरे में हरियाणा पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर संदीप का शव संदिग्ध हालात में मिला है। इस घटना ने पूरे पुलिस विभाग में सनसनी फैला दी है। जानकारी के मुताबिक ये कमरा लाधोट गांव के एक खेत के पास बना हुआ था, जहां से शव बरामद किया गया है। मौके पर फॉरेंसिक टीम पहुंचकर जांच कर रही है। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सुरेंद्र सिंह भरोरिया ने मीडिया से बात करते हुए जानकारी दी कि संदीप मेहनती और ईमानदार अधिकारी थे और जांच हर एंगल से की जा रही है। देखिए, हमारा एक बहुत महकमे का मेहनती एएसआई था संदीप, बहुत ईमानदार और बहुत मेहनती मुलाजिम था। अभी एक सूचना मिली थी कि उसकी डेड बॉडी मिली है। अभी फॉरेंसिक की टीम बुला रखी है और जांच चल रही है। एक सुसाइड नोट मिला सर, एक वीडियो भी बनाया और जो अभी टीम आई है। अभी स्टेज पे कुछ भी बताना मुश्किल है, लेकिन जो भी हुआ है बहुत दुखद घटना है। बहुत मेहनती मुलाजिम था, हमारा तो परिवार का ही मेंबर था। वाई पूरन कुमार मामले में कुछ अभी जो मैंने बताया कि हम तो परिवार का सदस्य था इसलिए आए हैं और अभी उसकी जांच फॉरेंसिक टीम कर रही है। मामले की गंभीरता इसलिए भी बढ़ गई है। मशहूर सिंगर और आइकन जुबिन गर्ग की मौत के मामले में नया मोड़ सामने आया है। उनके बेडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी ने गंभीर आरोप लगाए हैं और एक बड़ा खुलासा किया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। गोस्वामी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जुबिन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर श्याम कानू महंता ने उन्हें जहर देकर मार दिया और इस हादसा बताने की कोशिश की है। गवाह के रूप में दर्ज बयान में गोस्वामी ने कहा है कि जुबिन की मौत से पहले मैनेजर शर्मा का व्यवहार संदिग्ध था। मैनेजर पर पहले से ही एफआईआर दर्ज है। उस पर हत्या, आपराधिक साजिश और गैर इरादतन हत्या जैसे गंभीर जमानती आरोप भी लगे हैं। इतना ही नहीं, गोस्वामी ने बड़ा खुलासा करते हुए ये भी बताया है कि सिंगापुर में पैन पैसिफिक होटल में शर्मा उनके साथ रह रहे थे। यॉट यात्रा के दौरान मैनेजर ने यॉट के कैप्टन से जबरन यॉट का कंट्रोल ले लिया, जिससे नाव बीच समुद्र में खतरनाक तरीके से डगमगाने लगी और सबकी जान खतरे में पड़ गई। गोस्वामी ने यह भी दावा किया कि शर्मा ने असम एसोसिएशन के सदस्य तन्मय फुक्कन को कहा है कि वो ड्रिंक की व्यवस्था करे। उन्होंने बताया कि जब जुबिन सांस लेने के लिए जूझ रहे थे और डूबने की स्थिति में थे, तब मैनेजर चिल्ला रहा था, जाबो दे, उसे जाने दो। गोस्वामी ने कहा कि जुबिन एक प्रशिक्षित तैराक थे और उन्होंने खुद शर्मा और उन्हें तैराकी सिखाई थी, इसलिए उनकी मौत डूबने से होना असंभव है। उन्होंने आरोप लगाया कि शर्मा और महंता ने जुबिन को जहर दिया और साजिश छुपाने के लिए सिंगापुर को जगह चुना। इतना ही नहीं, गोस्वामी ने यह भी कहा कि जब जुबिन के मुंह और नाक से झाग निकल रहा था, तब शर्मा ने इसे एसिड रिफ्लेक्स बता दिया और बाकी लोगों को चिंता न करने को कहा, लेकिन तुरंत मेडिकल मदद न बुलाकर उन्होंने स्थिति और बिगाड़ दी, जिससे जुबिन की मौत जल्दी हो गई। हालांकि पूछताछ में शर्मा और महंता ने इन आरोपों से इनकार कर दिया, लेकिन जांच एजेंसियों का कहना है कि गवाहों के बयान और वित्तीय लेन देन और अन्य सबूतों से शर्मा की भूमिका पर गंभीर शक बनता है। आपको बता दें कि इस मामले की जांच अब सीडीआई को सौंप दी गई है और लगातार मामले की जांच आगे बढ़ रही है। आपको बता दें कि असम के मशहूर सिंगर जुबिन गर्ग की मौत सिंगापुर में डूबने से हुई थी, जब वो एक इवेंट में हिस्सा लेने के लिए गए थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने बोट में सवार होकर स्कूबा डाइविंग का तय किया। उसके बाद उन्होंने समुद्र में छलांग लगा दी, लेकिन तैरते वक्त उनकी मौत हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित किया। वहीं इस मामले में अब हत्या की साजिश की ओर इशारा किया जा रहा है, जिसकी जांच पुलिस तेजी से कर रही है और इसीलिए जुबिन के मैनेजर पर सभी को शक है। और मैं हूं सुनीता शर्मा। आज के लिए बस इतना ही। सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए एपेक्स क्राइम रिपोर्ट। नमस्कार, जय हिंद।